हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट कादिया। क्लास 7th की साइंस की बुक हम यहाँ पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 इसका है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना, ये जो घटना घटित होती है इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया, ये आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन में जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। यानी प्रकाश जिस कोण से आपतित होता है उसी कोण से वो क्या होगा, परावर्तित होगा। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम आपका क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी प्रकाश का जो जिस तल पे आपतित होता है और जिस सतह से वो परावर्तित होता है, तो ये आपकी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये यहाँ पर अभिलंब ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या होगी, इस एक ही तल में स्थित होगी। नियमित परावर्तन क्या होता है कि जिस कोण से किरण आपतित होती है उसी से परावर्तित हो जाती है। तो ये परावर्तन आपका नियमित परावर्तन कहलाता है। और नियमित परावर्तन हमेशा समतल सतह पर होगा। यानी जिस एंगल से यहाँ पर किरण आपकी आई है उसी एंगल से आपकी किरण वापस परावर्तित होगी। ये आपका नियमित परावर्तन यहाँ पर कहलाता है। विसरित परावर्तन क्या होता है कि अनियमित परावर्तन जिसे कहते हैं, जिस यहाँ पर जिस एंगल से ये आई है उसी एंगल से ना लौटे, तो ये खुदरी सतह से ये इस तरीके के परावर्तन कहलाते हैं और इसमें अक्सर किरणें फैल जाती है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के आकार का बनता है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो सदैव सीधा बनेगा और हमेशा वस्तु के आकार का ही बनेगा। यानी प्रतिबिंब में कोई चेंज नहीं आता। किसमें? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। यानी किसी कांच के सामने, एक समतल दर्पण के सामने अगर आप खड़े हैं तो आपका ये जो डिस्टेंस होगा, समतल दर्पण से आपकी जितनी दूरी होगी, कांच के अंदर की तरफ आपकी इमेज की, आपके प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होगी। तो इसमें क्वेश्चन जो रेज होता है वो यहाँ से इस तरीके से होता है कि यदि आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं x दूरी पर, ठीक है, यहाँ आप खड़े हैं, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो आपसे कितनी दूरी पर बनेगी। तो x तो आपकी यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई कि दर्पण से आप इस दूरी पे खड़े हैं, और अंदर की तरफ इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगी, x पर। तो आपसे आपकी इमेज की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x + x, 2x दूरी पर आपकी इमेज यहाँ से बनेगी। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो पर्दे पर प्राप्त होते हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखता है, ये क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन आपका कहलाता है। हम वस्तुओं को प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि वस्तुओं का दिखाई देना किस वजह से होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश की अनुपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती, जिसे हम कहते हैं कि अंधेरे में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। दो समानांतर रखे दर्पणों के मध्य वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ये क्वेश्चन कई दफ़ा यहाँ से पूछा गया है कि दो दर्पण अगर समानांतर रखे हैं तो उनके मध्य बनने वाले वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो उन प्रतिबिंबों की संख्या होगी आपकी अनंत। यदि दो दर्पण अगर समानांतर नहीं रखे और किसी कोण पर रखे हैं तो फिर प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 360 बटा जिस कोण पर दोनों दर्पण रखे गए हैं वो करके उसमें से एक घटा देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इसका रिजल्ट अगर पूर्ण संख्या में ना आए, ठीक है, तो अगला पूर्णांक हम इसमें ले लेंगे, क्योंकि कई बार भागफल में क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं आती, बटे में आ जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो प्रतिबिंबों की संख्या 1/2, 1/3 ऐसे तो हो नहीं सकती। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो उसका पूर्णांक आएगा हम वो पूर्णांक यहाँ पर ले लेंगे।
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है? आभासी और सीधा। ठीक है, वस्तु के बराबर बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब में हमेशा पार्श्व परिवर्तन दिखाई आपको देगा। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि दायां भाग बायां दिखाई देना और बाएं भाग का दाईं ओर दिखाई देना। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी प्रतिबिंब कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी प्रतिबिंब हम कहते हैं। दर्पण और लेंस, यहाँ पर एक जो ध्यान देने वाली बात है कि दर्पण के कैरेक्टर लेंस के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग होंगे। यदि आप पढ़ेंगे तो जो गुण आपको अवतल दर्पण में दिखाई देंगे वही गुण आपको उत्तल लेंस में दिखाई देंगे। तो लेंस और दर्पण 2 अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ हम दर्पण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण 2 प्रकार के दर्पण यहाँ पर हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखिए, ये एक डायग्राम है कि ये पूरा एक दर्पण का भाग है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, मेन बिंदु को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। ये वाला जो बिंदु होता है इसे वक्रता केंद्र से यहाँ पर एक बिंदु रखा है, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इस बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। अवतल दर्पण का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है और उत्तल दर्पण का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अवतल दर्पण में जो कांच का हिस्सा है वो अंदर की ओर धंसा होता है, और उत्तल दर्पण में जो कांच का हिस्सा है वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। जहाँ सभी किरणें परावर्तन के पश्चात केंद्रित हो जाती है वो फोकस कहलाता है। ठीक है, सभी किरणें परावर्तन के पश्चात जहाँ केंद्रित हो जाती है वो आपका फोकस कहलाता है। फोकस व ध्रुव के मध्य फोकस ध्रुवी कहलाती है। ठीक है, जैसे एक ही दर्पण है, ये तो लेंस है, हमने जैसे एक ही दर्पण बनाया। ठीक है, तो जहाँ किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होगी या होती हुई नजर आएगी वो बिंदु आपका क्या कहलाएगा? फोकस पॉइंट आपका कहलाता है। ठीक है, फोकस और ध्रुव, जैसे ये फोकस बिंदु है और ये ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी का जो फॉर्मूला है वो F=r/2 है, जहाँ पे r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। फोकस दूरी का फॉर्मूला है F=r/2, जहाँ पर r है आपकी वक्रता त्रिज्या। यहाँ से क्वेश्चन आपका रेज होता है कि किसी दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या इतनी है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, या फिर फोकस दूरी इतनी है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसे इसलिए अभिसारी कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है किरणों को कुछ इस तरीके से एक बिंदु पर एकत्रित करना, और अपसारी का मतलब होता है कि जब किरणें इस तरीके से पड़ती है किसी लेंस पर तो उसे क्या कर देना? इस तरीके से फैला देना। तो अवतल दर्पण जो होता है वो क्या होता है? अभिसारी होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? अभिसारी होता है। ये सारी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। जबकि उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और अत्यंत छोटा होगा, जबकि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और सदैव छोटा होगा। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव छोटा होगा, यानी वस्तु के बराबर नहीं होगा, जबकि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब अत्यंत छोटा होगा, यानी वस्तु के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, बिंदु के समान। अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? ये उपयोग अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग है टार्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण काम आता है। दाढ़ी बनाने के दर्पण में, सौर चूल्हों में, दंत विशेषज्ञों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इस वाले इन लाइंस में जो क्वेश्चन बना है मोस्ट ऑफ टाइम ये बना है कि जो वाहनों की हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण काम आता है? अवतल दर्पण आता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण काम आता है। ठीक है, उत्तल दर्पण के प्रयोग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये वाहनों के साइड ग्लास में और दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाहनों के साइड ग्लास में कौन सा ग्लास आपके यूज आता है, तो उत्तल दर्पण आपके वाहनों के साइड ग्लास में काम आता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण काम आता है।
मानव आँख में उत्तल लेंस होता है। मानव आँख में कौन सा लेंस होता है? तो मानव आँख में उत्तल लेंस यहाँ पर होता है। इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं उसे हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि मानव आँख में उत्तल लेंस होता है, वाहनों के अंदर साइड ग्लास में अवतल दर्पण होता है, दृष्टि क्षेत्र अगर हमें बढ़ाना हो तो हम उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, दाढ़ी बनाने के दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर होता है। फोकस दूरी का फॉर्मूला r/2 है, जहाँ पर r आपकी वक्रता त्रिज्या है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अपसारी और अभिसारी। यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा पूछी जाती है, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन दर्पण, जिसके बीच में वो दर्पण जिस कोण पे रखे गए हैं वो -1। ये एक फॉर्मूला है जिसमें पूर्णांक में संख्या पूर्णांक में लिखनी होती है, क्योंकि प्रतिबिंब पूर्णांक में ही आएगा। तो उसके लिए जो आगे का नेक्स्ट अगर पूर्णांक हमें नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वाले को हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्वेश्चन एक यहाँ से जो समतल दर्पण का पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि समतल दर्पण से आपकी कितनी दूरी है। ठीक है, समतल दर्पण से आपकी दूरी को लेके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण से दूरी अगर आपकी 2 मीटर है तो आपकी जो बनने वाली इमेज है उसकी आपसे कितनी दूरी होगी। तो इसका सीधा सा आंसर होता है 4 मीटर। इस वाले चैप्टर में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।